मूवी शुरुआत होती हिनाना से, जो एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की होती है, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आती थी। हिनाना की क्लास के बच्चे सारे टीवी एक्टर्स के पीछे रहते हैं, लेकिन वह इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती। वह अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती है, ना कि टीवी एक्टर्स पर। हिनाना का एक ही सपना होता है, उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना, इसलिए वह दिन रात पढ़ाई करती रहती है। हिनाना सुबह जल्दी उठती है ताकि उसके पेरेंट्स की मदद कर सके और अपनी छोटी बहन की मदद कर सके। एक रात हिना जो होती है वो अपनी छोटी सिस्टर को कहानी सुना रही होती है, जिसमें सिंड्रेला होती है, जो उसके प्रिंस को बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। उसी वक्त टीवी पर एक फिल्म आ रही होती है, जिसमें जो प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है। तो हिना को भी वह अच्छा लगता है, तो वह उसके फ्रेंड को कॉल करती है और पूछती है कि वह एक्टर कौन है। हिना की फ्रेंड का नाम हिकारी होता है, वह उस एक्टर की बहुत बड़ी फैन होती है। हिकारी बताती है कि हमारे स्कूल में जल्दी शूटिंग होने वाली है, वहाँ पर वह एक्टर आने वाला है। हिना और हिकारी को सिलेक्ट कर लिया जाता है फिल्म में वर्क करने के लिए एज अ असिस्टेंट। हिना से एक्टर काइडी टकराता है, हिना शॉक हो जाती है। तभी काइडी जो होता है वह स्माइल करता है हिना की ओर और हिना बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। हिना जब प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही होती है डांस की, तो जो काइडी होता है वह उसे पीछे से देख रहा होता है, तो यह हिना को अच्छा नहीं लगता। हिना एम्बेरस हो जाती है, तभी वह गिर जाती है। काइडी वापस से उसे देखकर हंसने लगता है, जिससे उसे अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है और वह वहाँ से भाग जाती है। हिना अगली मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वह अपना मोटापा चेक करती है क्योंकि वह इनसिक्योर हो जाती है। तभी वो उसकी मदर से पूछती है क्या वह बाहर जा सकती है, तो उसकी मदर हाँ कर देती है। हिना फिल्म देखने जाती है, लेकिन वह 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो वह मॉल में इधर उधर घूमने लगती है, जहाँ पर चिल्ड्रन प्लेग्राउंड होता है। वह अपनी सिस्टर के लिए एक टेडी बियर लेना चाहती थी। वह कोशिश करती है एक टेडी बियर जीतने की, लेकिन अपना सारा पैसा वेस्ट कर देती है। वह हताश होकर लास्ट ट्राई करती है, तो उसके पीछे से एक आदमी उसकी मदद करता है। इस वजह से वह जीत जाती है। वह जैसे ही पीछे देखती है तो यह काइडी होता है। वह उसे देखकर शॉक हो जाती है। काइडी को वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां देख लेती है, तो काइडी कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो दोनों जो है वहाँ से भाग जाते हैं और एक अच्छी सी वॉक करते हैं। यह रोमांटिक वॉक होती है। तभी जो हिना होती है वो वहाँ से जाने के लिए कहती है, तभी उसका जो जूता होता है वो फट जाता है। हिना कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहाँ से चली जाती है और अपनी मूवी एंजॉय करती है। तभी वह अपना हाथ चेक करती है, जो काइडी ने हाथ लगाया था। वह अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानती है। तभी वहाँ पर काइडी आ जाता है। काइडी हिना से कहता है क्या तुम्हें रोमांटिक मूवी पसंद है? हिना कहती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तभी जब मूवी खत्म होती है तो वह अपने आप को रोता हुआ पाती है, क्योंकि उसे रोमांस बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। तभी काइडी से वह कन्फेस करती है कि मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया और मैं किसी से प्यार करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करे, मेरी केयर करे। हिना कहती है मुझे फेरी टेल जैसा लव करना है। काइडी रिस्पॉन्स में अपने शूज उसे दे देता है और कहता है तुम्हारे शूज टूट गए हैं तो मेरे ले लो, और वहाँ से वह चला जाता है। अगले दिन काइडी जो होता है वह हिना की क्लास में आता है और उससे अपने शूज वापस लेता है और उसके पुराने वाले शूज उसे रिपेयर करके वापस दे देता है। वह उसे खुद ही पहनाता है, जिससे वह सिंड्रेला जैसा फील करती है। सभी यह देखकर शॉक हो जाते हैं। हिना खुश होकर काइडी के शूज वापस कर देती है। शाम को हिना उसके नंबर पर कॉल करती है, लेकिन काइडी का नंबर आउट ऑफ सर्विस होता है, तो वह अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करती है और काइडी का नंबर मिटाने लगती है। अगली सुबह जब काइडी उसे देखता है तो वह उसे अप्रोच करता है और कहता है मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे कॉल ही नहीं किया। हिना कहती है मैंने कॉल किया था। जब काइडी उसका नंबर देखता है तो कहता है ये मेरा नंबर पुराना वाला है, लाओ मैं नया नंबर डाल दूं। तो हिना उससे मोबाइल छीन लेती है और कहती है तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो, मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तो काइडी जो होता है वो उसे किस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और डेट के लिए पूछता है। अगले दिन काइडी जो होता है वह हिना को डेट पर ले जाने के लिए पिकअप करने आता है। काइडी हिना को अपने लग्जरियस अपार्टमेंट में लेके जाता है, जहाँ पर दोनों एक रोमांटिक मूवी भी देखते हैं। मूवी देखते देखते काइडी जो होता है वह हिना के कंधों पर सो जाता है। हिना काइडी के हेयर्स को छूने लगती है, तभी काइडी की नींद खुल जाती है और काइडी जो होता है उसे बेड पर लेटा लेता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उसका मैनेजर आ जाता है और पूछता है यह तुम दोनों क्या कर रहे हो? तो काइडी कहता है यह मेरी गर्लफ्रेंड है। हिना वहाँ से चली जाती है। मैनेजर जो होता है वह काइडी को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो,
तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है और तुम्हारा टेलीविज़न करियर इससे ख़त्म हो सकता है। तुम्हें अब नई लड़की से बातचीत नहीं करनी चाहिए। काइडी कहता है कि यह सब चलता है, तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। हिना बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि काइडी उसका बॉयफ्रेंड था। तभी हिना को काइडी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वह कुछ दिन अब नहीं मिल सकते हैं क्योंकि उसका बिजी शेड्यूल है और वह शूटिंग कर रहा है। हिना की दोस्त हिकारी को शक होने लगता है कि हिना को कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाता है जिसको हिना से चाइल्डहुड से प्यार होता है। वह हिकारी को कहता है तुम फालतू बातें करना बंद करो। जिस सभी को पता होता है कि अकीरा को हिना से प्यार है, लेकिन उसने कभी कन्फेस ही नहीं किया। एक दिन हिना जो होती है वह अकीरा की फ्लावर शॉप में उसकी मदद करने आती है। तभी अकीरा हिना से उसकी फीलिंग कन्फेस करता है तो हिना जो होती है वह मजाक समझती है इसे और उस पर बिलीव नहीं करती। तभी अकीरा को फिल्म लोकेशन से ऑर्डर मिलता है, वह हिना को भेज देता है। वहाँ पर काइडी शूटिंग कर रहा होता है और अपने को स्टार को किस कर देता है। यह सब हिना देख लेती है जिससे उसे आंसू आ जाते हैं। काइडी हिना को प्राइवेट प्लेस में लेके जाता है जहाँ पर वह उसे नोज पर काट लेता है और कहता है यह हमारी पहली किस है। यहाँ पर काइडी की को स्टार उचिड़ा जो होती है वह सीक्रेटली इन दोनों को देख रही होती है और इन सब से बहुत ज्यादा जलस होती है। अगले दिन काइडी का मैसेज आता है हिना को और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, लेकिन हिना जो होती है वो मना कर देती है और कहती है अकीरा का बर्थडे है, मुझे सेलिब्रेट करना है। अकीरा यहाँ पर सेलिब्रेट करने की बजाय वह हिना को प्रपोज करने वाला था। जैसे ही अकीरा हिना के घर में जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर काइडी ऑलरेडी वहाँ पर है। शाम को सभी सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर अकीरा जो है वह अपनी फीलिंग्स बताने वाला होता है, लेकिन वह काइडी के चक्कर में बता नहीं पाता। लेकिन काइडी को पता चल जाता है कि अकीरा के दिल में क्या चल रहा है और वह यह सब देखकर जलने लगता है। काइडी वापस से हिना को कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, क्योंकि वह जलने लगता है अकीरा से। अगले दिन हिना काइडी के घर पे जाती है जहाँ पर वह उसे बिना शर्ट के देख लेती है और वह यहाँ पर बहुत ज्यादा शाय महसूस करती है। उसके बाद हिना जो होती है वह उसकी मदद करती है तैयार होने में। काइडी बताता है कि वह अगले ड्रामा में पियानिस्ट बनने वाला है और वह सारी डिटेल्स हिना को बताने लगता है। हिना यह सुनकर कहती है कि मैं पहले पियानो सीखती थी लेकिन इसकी फीस ज्यादा होती थी इसलिए मैं अफोर्ड नहीं कर पाई। हिना आगे बताती है कि वह एडॉप्टेड है तो काइडी जो होता है वह उसको अपार्टमेंट की चाबी दे देता है कि तुम कभी भी मेरे घर आकर पियानो प्रैक्टिस कर सकती हो। जब हिना स्कूल जाती है तो अकीरा उसे बताता है काइडी ने पहले भी उचिड़ा को डेट किया है। तो हिना जो होती है वह हिकारी से पूछती है तो वह यह न्यूज कंफर्म करती है। वह कहती है कि काइडी ने उसे 2 साल पहले छोड़ दिया। हिना काइडी के घर पर चली जाती है जहाँ पर वह देखती है कि काइडी जो है वह उचिड़ा को किस कर रहा होता है। तो वह यह सब देखकर बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है और अपार्टमेंट छोड़कर भागने लगती है। तो काइडी जो होता है वो उसका पीछा करता है और उससे रोकने लगता है, लेकिन हिना उसी की कुछ नहीं सुनती और उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन सुनना नहीं चाहती और वहाँ से भाग जाती है। काइडी उसके अपार्टमेंट में आता है और उचिड़ा को कहता है तुम घर जाओ, लेकिन उचिड़ा कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं छोड़कर नहीं जाऊंगी तुम्हें। हिना बहुत ज़्यादा दुखी होती है तो हिना की मदर जो होती है वह अकीरा को बुलाती है। अकीरा कहती है कि ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैंने आज तक तुम्हें बताया नहीं, ऐसे सैड रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर निकलो, दुनिया देखो, दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती मुझे कोई गम नहीं। अकीरा के कहने पर हिना जो होती है वह स्कूल जाती है जहाँ पर उसे उचिड़ा मिलती है। उचिड़ा कहती है मैं काइडी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अभी भी करती हूँ। तो हिना जो होती है वह कहती है मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया, काइडी ही एक ऐसा शख्स है जिससे मैंने प्यार किया। उचिड़ा को यह बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और वह कहती है तुम्हारा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊँगी। और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, हम दोनों अब साथ नहीं है, काइडी अब तुमसे प्यार करता है। उचिड़ा यह कहकर वहाँ से चली जाती है। शाम को हिना अकीरा के पास आकर कहती है कि मैं काइडी से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, आई एम सॉरी। काइडी शाम को हिना के घर पे आता है और उससे माफ़ी मांगता है कि मेरे साथ उचिड़ा ने प्रैंक किया था और तुमने देख लिया, मुझे माफ़ कर दो। हिना भी उसको बोलती है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया। और फिर दोनों अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। काइडी हिना को डेट पे लेके जाता है, उसे घुमाने लेके जाता है और दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और काइडी हिना को किस भी करता है। और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।